हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैप्टर 2 बीएसटी में हमने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद पार्ट 3 में हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया। अब हम एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट करना वीडियो देखने के बाद। देखो, अभी अगर आप यहाँ पर टाइम देख पा रहे होंगे तो सुबह के 2:15 हो गए हैं, ठीक है ना। काफी रात को मेहनत कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। अब गली के बाहर कुत्ते भी भौंक रहे हैं इधर, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है कोऑपरेशन। आपने एक शब्द सुना होगा कोऑपरेशन, यानी आपस में मिलजुल कर काम करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर पर्सन क्या करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं टू प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या करते हैं, अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। जैसे समझ लो, मान लो कि एक विलेज है। अब यहां पर क्या है, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि किसी को लोन लेना होता था तो वो लाला के पास जाता था, फिर लाला उसकी मां के कंगन ले लेता था और फिर सारी प्रॉपर्टी लाला कब्जे में कर लेता था, छोटा सा अमाउंट लोन देके। तो इस तरीके से लोग क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो अब गांव के जैसे मान लीजिए फार्मर्स हैं, ये मेंबर्स मिलके क्या कर लें, एक सोसाइटी बना ले और ये सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें और बोले कि जिस किसी को भी पैसे की जरूरत होगी उसको हम लोन देंगे। यहां पर लाला जो है, मान लो कि ये ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर मंथ, तो साल का समझो 120% पर एनम, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हम आपसे सिर्फ 2% पर एनम का रेट लेंगे। तो आप देखें कितनी हेल्प हो जाएगी इसमें, ये 120% और ये 2%, ठीक है। तो ये कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। जब किसी को भी लोन की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए बेटी की शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, गर्लफ्रेंड की शादी करनी है, तो जो भी है यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। जो कपड़ तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पार्टनरशिप के केस में हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, आप चाहें तो कराएं चाहे तो ना कराएं। पार्टनरशिप के केस में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए थे, 2, और यहां मिनिमम मेंबर होने चाहिए 10, और वो भी एडल्ट। एडल्ट यानी जवान लोग होने चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे भी आप आपस में मिलकर अपना भला नहीं कर सकते, बच्चों का उम्र है पढ़ने लिखने का, ठीक है ना। अब बात करते हैं फीचर। फीचर में क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन, मतलब क्या है, जिनकी मर्जी होती है वो आते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं आप आओ ज्वाइन करो, और जब मर्जी हो तो आप एक नोटिस देकर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब सोसाइटी का अलग एग्जिस्टेंस होगा और आपके मेंबर्स का अलग एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे सोसाइटी लीगल एंटिटी जिसकी अलग होती है वो क्या कर सकता है, दूसरे पर केस फाइल कर सकता है, कोई उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, ये सारी चीजें होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के केस में लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यहां पर क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेट के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोन के लिए मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को सेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब होता है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो काम देखते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं मैनेजिंग कमेटी। उसको क्या कहते हैं, मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। अब मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होता है। मैनेजिंग कमेटी का क्या होता है, इलेक्शन। जैसे अपने कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है ना, तो वैसे ही मैनेजिंग कमेटी का भी इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में वोट कौन करता है, मेंबर्स करते हैं। तो मेंबर्स जिसको चाहते हैं वही मैनेजिंग कमेटी में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मेंबर 1 वोट। देखो किसी मेंबर के पास ज्यादा शेयर है, किसी मेंबर के पास कम शेयर है, उसका वोट एक ही होगा, ठीक है। जैसे चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, इंडिया में उसका वोट एक ही होता है। चाहे मुकेश अंबानी की बात करें, चाहे आपके मोहल्ले में आने वाला कबाड़ी, उसका वोट एक ही होता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में एक पर्सन का एक ही वोट माना जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस किया जाता है अमंग मेंबर।
ये ऐसे नहीं किया जाएगा कि कैपिटल के बेसिस पर कर दिया जाएगा, ये किया जाएगा कि कौन कितना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाई अ मेंबर, कौन कितना बिजनेस ला के दे रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरिट्स की बात करते हैं, सॉरी ईज ऑफ फॉर्मेशन होगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन कितने, मिनिमम 10 मेंबर से हो सकते हैं, इजी है। लीगल फॉर्मेशंस करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा फायदा ये है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो मेंबर्स खुश रहते हैं भैया कि हमारी पर्सनल एसेट जिम्मेदार नहीं होंगी। एस्टेबल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स मान लो 50 मेंबर हैं, इसमें 10 मेंबर मर गए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोसाइटी चलती रहेगी। मतलब मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जैसे अब देखो यहां पर क्या था कि लाला जो था, अब हमने अभी जो एग्जांपल देखा ना, उसमें हम कितने परसेंट पे दे रहे हैं, 2% पर एनम इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। बाकी किसान लेते थे तो कितने, लाला से लेते थे 120% पर एनम, मतलब 100 रुपए का लोन का 120 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी कितना देना पड़ेगा, 102 रुपए। तो ये सारी चीजें होती हैं कि क्योंकि मेंबर्स खुद एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए अपना खुद का काम रहता है, तो उसमें इकोनॉमी इन ऑपरेशन वेस्टेज नहीं होता, मिडिल मैन हट जाते हैं। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार कहती है कि भैया आप अपने भले के लिए साथ में आए हैं तो कोई बात नहीं, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे लो इंटरेस्ट रेट पर इनको लोन मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाती है, सरकार कई बार कहती है कि टैक्स चलो कम लगाएंगे आपके ऊपर क्योंकि आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं। फिर सोशल यूटिलिटी, भैया सोशल यूटिलिटी कई बार ये सोशल जस्टिस या म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग, मतलब मान लीजिए कोई किसान का एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर है गांव में, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट। अब बात करते हैं लिमिटेशन या डिमेरिट्स की। तो पहला है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भैया कोऑपरेटिव, देखो जिसके पास पैसे हैं वो, उसको मदद की जरूरत ही नहीं होगी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते ही वो लोग ज्यादातर हैं जिनके पास रिसोर्सेस बड़े कम होते हैं, उनको मदद की जरूरत होती है। दूसरा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अब मान लो 50 नालायक थे, इन नालायकों में से एक को क्या बना दिया, अंधों में काना राजा, ये मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया। बताओ, अब गधों में से क्या हुआ, एक गधे का सिलेक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होगा। अब ये बाहर से एक्सपर्ट भी हायर नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस बड़े कम हैं। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है भैया, सबको देखो मान लो कि इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है, समझना, मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। भैया अगर मैं अपने लिए खुद काम करूं तो उसका सारा प्रॉफिट मेरा होगा, इसमें तो क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरप्लस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोगों के बीच में। मैं काम करूंगा तो उसका फायदा सारे लोगों को होगा, तो कई बार लोगों को इससे मोटिवेशन नहीं मिलता। उसके बाद लैक ऑफ सिक्रेसी, लैक ऑफ सिक्रेसी मतलब बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनके बीच में सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती, डिफिकल्ट हो जाता है सिक्रेसी को मेंटेन कर पाना। उसके बाद एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना ऑडिट कराना पड़ता है बाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली, ठीक है ना, बाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कराना पड़ता है, और उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है। तो इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कई बार ये रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो करते रह जाते हैं। उसके बाद कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, भैया मेंबर्स होंगे तो उनके बीच में झगड़ा भी होगा, कई बार अलग अलग सोच के लोग रहते हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कोई रिजिड हो गया, मान लीजिए सोसाइटी के पास लोन कम है, मान लीजिए पैसे 1 लाख है और इसमें 4 लोग पहुंच गए कि भैया हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो, तो इससे क्या होगा, कोई भी बात मानने के लिए अगर एग्री नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट होगा तो भैया फिर सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब किस किस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। पहला है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, देखो ये सोसाइटी क्या करती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद लेगी, ये मैन्युफैक्चरर यानी गुड्स बनाने वाला। अब यहां पर होता क्या है, फिर यहां पे होलसेलर खरीदता है, फिर होलसेलर के बाद रिटेलर खरीदता है, और रिटेलर के बाद कौन खरीदता है, फिर आता है कस्टमर के पास। तो ये 2 मिडिल मैन रहते हैं, ये अपना अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। अब यहां पर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर के बाद सीधे क्या करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद लेगी,
और यहां पर सीधे कस्टमर को बेच देगी, तो ये क्या होगा, अपने मेंबर को बेच देगी। तो इससे क्या होता है कि ये बीच के मिडिल मैन खत्म हो गए, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी है तो प्राइस भी ज्यादा चार्ज नहीं करते, रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है कि देखिए, आप कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल, ये क्या करते हैं, इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर सके, रॉ मटेरियल वगैरह ला सके, ठीक है। और अगर लाते हैं तो महंगा पड़ता है, तो सोसाइटी क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीद लेती हैं और फिर अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट पर दे देती हैं। इससे क्या होता है, मेंबर्स के लिए आसानी हो जाती है। फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मान लो, समझना, एक प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, अब इसको मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है, पैकिंग चाहिए, उसके अलावा अगर उसको अभी नहीं बेचना है तो वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करा देता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। रेट भी कम लगता है और प्रोड्यूसर का काम भी हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब जाहिर सी बात है किसान मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब किसान मिलकर क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेस इकट्ठे कर लेते हैं और उससे अच्छी क्वालिटी का बीज ले आते हैं, अच्छी मशीनरी ले आते हैं, जिससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, ट्रैक्टर ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि चीजें जल्दी हो जाती हैं, तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है उनका। फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए जो मनी लेंडर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो आप पुरानी मूवीज में देखते होंगे, लाला, ठीक है ना, करण अर्जुन में देखा होगा आपने या कोई और मूवी देखी होगी, तो वहां पर क्या होता है, मनी लेंडर क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। तो ये क्या करते हैं, मेंबर्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे अपने मेंबर्स को लोन देते हैं। फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये क्या है, देखो, कई मेंबर्स क्या करते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और उसमें कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उस पैसे से क्या करते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अकेला आदमी नहीं बना पाएगा, लेकिन सारे लोग पैसे इकट्ठे करके बना लेते हैं और फिर उसके बाद फ्लैट अलॉट कर देते हैं अपने मेंबर्स को। तो ये क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। शुक्रिया।